काल में 3 प्रकार होते हैं। पहला भूतकाल। भूतकाल में 6 भेद होते हैं। पहला वाला सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमद्ध भूतकाल। यह भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भेदों में दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का अर्थ। अपूर्ण का मतलब होता है जो काम शुरू हो गया है वह काम अभी नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण कहते हैं। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कोई भी काम शुरू हो गया है तो वो पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हम उसको अपूर्ण कहते हैं। उदाहरण, माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी। यहाँ पर माँ ने बच्चे को लोरी अभी सुना रही है, लेकिन लोरी सुनाने का काम पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण हुआ है। दूसरा उदाहरण, प्रज्ञा विद्यालय जा रही थी। यहाँ पर प्रज्ञा विद्यालय अभी जा रही है लेकिन नहीं गई है। यह वाक्य अपूर्ण करके बता रहा है, इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेदों में तीसरा भेद आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का अर्थ। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का मतलब होता है अभी अभी, इशारा देता है कि जो काम अभी हुआ है उसे हम आसन्न कहते हैं। यह शब्द भूतकाल में उपयोग किया जाता है जब वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण, जैसे दादाजी सैर करके आ गए हैं। देखो इस वाक्य में दादाजी ने सैर करने के लिए गए थे, अभी अभी आए हैं, इसलिए यह आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल का दूसरा उदाहरण, आया बच्चे को नहला चुकी है। इस वाक्य में आया ने बच्चे को अभी अभी नहलाया है। यह इशारा बताता है कि काम अभी अभी हुआ है, इसलिए यह वाक्य आसन्न भूतकाल में है। भूतकाल के भेदों में चौथा भेद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का अर्थ। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, डाउट। जो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण, जैसे स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी। इस वाक्य में यह पता चलता है कि जो स्टेशन पर गाड़ी आई होगी या नहीं आई होगी, लेकिन निर्धार पूर्ण रूप से नहीं है। यहाँ पर मालूम होता है कि संदेह उत्पत्ति होती है, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में है। संदिग्ध भूतकाल का दूसरा उदाहरण, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पिताजी दफ्तर चले गए होंगे। यह वाक्य बता रहा है कि
पिताजी दफ्तर घर से निकले हैं, लेकिन दफ्तर में पहुँचे या नहीं पहुँचे मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को संदेह उत्पत्ति होती है। यहाँ पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, यह संदिग्ध भूतकाल होता है। भूतकाल के भेदों में पांचवा भेद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का अर्थ जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो, तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो बच्चों, इस वाक्य में क्रिया जो भूतकाल में बहुत पहले ही हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, जैसे बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बच्चों, इस भावचित्र में आप लोगों को मालूम होता है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ पहले बनाता था, क्योंकि यहाँ पर कार्य खत्म हो चुका है। बहुत पहले ही कार्य खत्म हो चुका है, इसलिए यह वाक्य बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, यह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल का दूसरा उदाहरण, बच्चों आप लोगों को इस भावचित्र में मालूम होता है कि गांव के लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। इसका मतलब है जो बदलू के पास चूड़ियाँ थे पहले ले जाते थे, क्योंकि ले जाने का काम यहाँ पर संपूर्ण हो चुका है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेदों में अंतिम भेद छठवां भेद हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का अर्थ जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। बच्चों, हेतु हेतु मध्य का मतलब होता है किसी कारण, मतलब कारणवश, जो कारण से काम रुकता है उसे हेतु हेतु मध्य कहते हैं। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण, बच्चों आप लोग इस भावचित्र में देख रहे हैं कि एक आदमी ट्रेन के पीछे भाग रहा है। इस वाक्य इस तरह है कि यदि विबोर समय पर स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी न छूटती। उस आदमी का नाम है विबोर। विबोर ने स्टेशन पर समय पर नहीं आया, इसलिए उसकी गाड़ी छूट गई है। यहाँ पर मालूम होता है कि समय के कारण से विबोर की गाड़ी छूट गई है, इसलिए यह वाक्य हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहलाता है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का दूसरा उदाहरण, बच्चों इस भावचित्र में आप देख रहे हैं कि पेड़ों को काटा है और एक ही पेड़ वहीं पर है। इसका मतलब यह है कि इस वाक्य में दिया गया है यदि वृक्ष न काटते तो वर्षा समय पर होती। देखो बच्चों, वृक्षों को काटने से वर्षा समय पर नहीं होती है। आप ये समझना है कि वृक्ष होते तो वर्षा होती थी। यहाँ पर काटने की कारण, जो वृक्षों को काटने का काम होता है ना, उस कारण से वर्षा समय पर नहीं हो रही है, इसलिए यदि वृक्ष न काटते तो वर्षा समय पर होती। यह वाक्य हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आती है।